हेलो दोस्तों, साबान पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे अध्याय 2। इसके पहले हमने अध्याय 1 पढ़ चुके, जिसमें पढ़ा हमने संख्या पद्धति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 संक्रियाएं। इसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 क्या है? पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 संक्रियाएं। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय में आते हैं। देखेंगे इन सभी क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन देखना अच्छी तरह से, जरूर आप लोगों को समझ आएगा। देखो क्या लिखा है। यदि 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं हों जिनमें से प्रत्येक एक दूसरी की उल्टी हो, तो उनका योगफल किसी एक संख्या की योगफल का कितना गुना होगा। मतलब अगर दोनों को जोड़ने पर 2 संख्या है, अगर देखा जाए तो वो अगर उल्टा कर दिया जाए तो बराबर हो, मतलब उन दोनों को जोड़ने पर वो देखो कौन सी संख्या होंगी। पहला हो जाएगा इसमें, राइट। तुम्हें देर न करते हुए तुरंत करते हैं। देखो इसमें पहली संख्या होगी 72। क्या हो जाएगी? 72। और दूसरी संख्या हो जाएगी 27। ये देखो दूसरी संख्या 27। देखो क्या कह रहा है? उल्टा। तो इन दो देखो 7 को इधर करेंगे और 2 को इधर करेंगे, 27 हो जाएगा। और इस बार देखो 7 को इधर करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 7 दूनी 9, 7 दूनी 9, कितना आएगा? 99। और क्या कह रहा है? इन अंकों से इसी दिन में प्रत्येक दूसरी की उल्टी हुई है। देखो प्रत्येक दूसरी की उल्टी है, उनका योगफल किसी एक संख्या के गुणनफल के कितना होगा। किसी एक संख्या, तो देखो पहला इकाई की संख्या दोनों को जोड़ दो। 7 दूनी 9, 9 9 का कितना गुना है? 99 है यार। 9 99 होता है ना, तो 11 गुना। कितने गुना? 11 गुना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में किस में है? 11। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल में देखो लिखा है, देख लेते हैं अच्छी तरह से। इसमें लिखा है देखो, 2 संख्याएं 26 तथा 62 का योगफल किस संख्या के 11 गुना है। सेम वही सवाल, ये अलग थोड़ा टॉप ये बदल दिया, 26 और 62। तो इन दोनों को जोड़ लो, 26 और 62। देखो 26 और प्लस 62, इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा? 26 62 88 होगा। ये देखो कितना आएगा? 88। देखो 6 2 8, 6 2 8, 88 आया। अब यही पूछ रहा है ये इनका, अगर इकाई वाली संख्या देखो 6 और 2 8, कितना है? 8। तो अगर ये किस संख्या के 11 गुना कह रहा है, तो किस संख्या के? तो 6 2 8, 11 गुना। तो ये देखो 8 गुणे 11 बराबर 88। कितने गुना? 8। ये 11 तो दिया था, 11 अठे 88, 88। समझ आ गया होगा आप लोगों को। देखो आगे देखो, ये देखो 11 अठे 88, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 8 गुना कहाँ है? ऑप्शन डी में 8 गुना है। ये सही कर लेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे वाली सवाल देखते हैं। देखो एक मिनट। तीसरी सवाल है 1 धन 2 और धन 3 धन 4 धन 5 धन 5 धन 6 7 8 सब में धन प्लस 8 धन 9 प्लस धन 10 का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इन सब का जोड़ने पर योग क्या होगा। अगर हम इस तरह जोड़ेंगे 0 9 8 बहुत देर लगेगी। हम क्या करेंगे, सबका देखो n बराबर 10, अगर इस तरह लिख दे n बराबर 10, तो देखो सबसे पहले ऐसे लिखो, अंतिम संख्या 10 क्या है? अंतिम संख्या 10 है, तो अंतिम संख्या ऐसे लिखो। देखो अंतिम हम लिख देते हैं तुम्हें, अंतिम संख्या। और फिर क्या करना है? गुणे। फिर अंतिम संख्या प्लस 1, क्या करना है? अंतिम संख्या प्लस 1 और बटे 2 कर देना है बस। ये देखो 2। अंतिम संख्या क्या है? 10।
ये 10 गुणे 10 प्लस 1 और बटे 2, तो 10 प्लस 10 और 1 11। देखो ये तो 10 हुआ और 10 1 11 अपान 2, दोनों का गुणा करेंगे तो यह धम कितना होता है, यह धम अगर यह धम 110 होता है तो 110 बटे 2, 2 से अगर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 5 बार, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, कितना आएगा आंसर 55 आ जाएगा। कितना आएगा 55 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखियो पहला ही ऑप्शन 55 सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद वाली सवाल है चौथी। देखो चौथी सवाल 2 धन 5 धन 8 धन 11 का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इन सबको जोड़ लो, 2 धन 5 धन 8 धन 11, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 और धन 8 और धन 11। तो क्या करेंगे, तो कितनी संख्या, पहले देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो क्या जितनी संख्या उतना लिखो। तो ये देखो 4, डायरेक्ट 4 लिखो और गुणा लगा दो, तो ये गुणा लगा दो। और इसमें देखो 2, इसको देखो पहली संख्या धन अंतिम संख्या होता है, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 2 है, और धन अंतिम संख्या, तो धन लगाओ, अंतिम संख्या क्या है 11 है, तो यहाँ क्या लिखोगे 11 और बटे 2 कर लो, इसको बराबर करेंगे तो 11 2 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 2 13, तो 11 2 13 यहाँ लिखो, 4 इंटू 13 कितना है बटे 2, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 13 दूनी 26, इसका 13 को 2 से गुणा करेंगे, 2 13 में कितना आएगा 26, इसका राइट आंसर होगा 26। कितना आएगा 26, ये देखो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं स्क्वायर वाला, ये भी बहुत आता है। ये ऑप्शन देखो, एक का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 5, इस तरह की अगर एक से शुरू होकर, तो हमें सूत्र कौन सा लगाना है। तो देखो अंतिम, पहले देखो अंतिम संख्या और फिर अंतिम संख्या प्लस 1, फिर गुणे अंतिम संख्या प्लस, यही कर लेना। देखो क्या लिखेंगे, अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या है, तो 5 है, तो अंतिम संख्या 5 लिख दो। अब स्क्वायर से यहाँ नहीं मतलब रखना, ये देखो अंतिम संख्या 5 है, तो अंतिम संख्या प्लस 1 कर दो, ये अंतिम संख्या प्लस 1। अब गुणे क्या करना है, अंतिम संख्या, अब गुणे क्या करना है 2 प्लस 1, अब बटे 6 कर दो, बटे का 6 कर दो। अगर इन दोनों को 5 और 1 6 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 6 और गुणे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 हो जाएगा, तो ये इसे लिखो 10 प्लस 1, यहाँ 1 हो जाएगा, बटे कितना होगा 6 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, देखो 6 हो जाएगा, तो अगर हम 10 और 1 11 कर लेते हैं, देखो तो अगर 5 नहीं तो 5 6 के 30, इसको कर लो, ऐसे कर लो, 5 6 के 30 और गुणे 11 बटे 6, 6 कितनी बार, 6 पंचे 30, तो 11 कितनी बार जाएगा, 11 गुणे 5, 11 गुणे 5 बराबर 55, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55, इसका 11 बचे 55, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 55 किस में सही है, तो देखो 55 पहले ही ऑप्शन में सही है, तो यही 55 हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नीचे है 6वां सवाल। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3, फिर 4, इसमें 7 तक का स्क्वायर है, तो इसको कर लेते हैं। देखो 7 तक का स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक वही सूत्र सेम वही लगेगा, एक पेज में तुम्हें समझाते हैं। देखो इसमें हम समझाते हैं तुम्हें। देखो जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो सबसे अंतिम संख्या पहले क्या लेना है, अंतिम संख्या 7 है,
तो अंतिम संख्या 7 है और फिर अंतिम संख्या प्लस 1 लेना है 1 और गुणे फिर करना है और अंतिम संख्या गुणे 2 और प्लस 1 तो बटे 6 कर देना है। सब में अगर 1 से शुरू हो तो यही नियम लगेगा। चलो बराबर करेंगे तो 7, ये देखो 7 इंटू कितना हो जाएगा 7 + 1 तो 7 + 1 7 और 1 8 लिख दो यहाँ 8 और इन सबको जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 1 15 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगी कि नहीं 7 दूनी 14 1 15 तो क्या लिखेंगे यहाँ गुणे 15 बटे क्या लिखेंगे 6। अब इन सब का गुणा करो क्या होगा तो 8 8 सत्ते 56 नहीं तो 6 से पहले काट दो 2 कितनी बार जाएगा कितनी बार 2 से काटो 2 तिहाई 6 2 चौके 8 और 2 3 3 3 कम 3 3 पचे 15 तो इसे क्या करें 7 × 4 × 5 बराबर कितना आ जाएगा 7 चौक 28 पंचे 140 140 आ जाएगा कितना 140। तो छठवीं का हम देख लेते हैं। देखो इस तरह करना हुआ अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस 1 गुणे अंतिम संख्या गुणे 2 और धन 1/6 यही लगा देना है सूत्र। देखो 7 और 1 8 जोड़ दिए तो ये देखो 7 8 और 7 दूनी 14 और 1 15 तो इन दोनों का 8 सत्ते 56 और गुणे 15 कर दो नहीं तो 7 गुणे 7 गुणे ये देखो 3 दूनी 6 और देखो तो 4 से जैसे 3 2 तिहाई 6 2 चौके 8 काटे तो 7 चौक 28 और 28 पंचे 140 हो गया। चलो आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा 140। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 140। देखो किस ऑप्शन में है देखो छठवीं सवाल है छठवीं सवाल का ऑप्शन है 140 140 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। सातवीं सवाल है 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। इसी तरह ये भी सेम सवाल वही तो अंतिम संख्या वही सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे अंतिम संख्या देखो क्या लिखेंगे अंतिम संख्या क्या है अंतिम संख्या 3 है तो क्या लिखेंगे अंतिम संख्या क्या लिखेंगे देखो अंतिम संख्या यही लिख दो। देखो 1 धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले अंतिम संख्या क्या है 3 है और फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है अंतिम संख्या प्लस 1 अंतिम संख्या प्लस 1 हो गया और इसका स्क्वायर कर दो। क्या करना है स्क्वायर कर दो क्या करना है स्क्वायर इसमें क्योंकि इसमें क्यूब देखो 1 का क्यूब 2 का 1 का क्यूब और 2 का क्यूब 3 का क्यूब तो क्यूब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका भी ये क्यूब स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर करेंगे तो 3 है तो 3 इसका ब्रैकेट हटा देते हैं 3 इंटू 3 और 1 कितना होगा 3 और 1 4 क्या लिखेंगे 4 3 और 1 4 तो इसका और बटे यहाँ क्या लिखे थे 2 तो इसका बटे 2 तो 2 होगा और इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर आ गया तो 4 दूनी 4 तिहाई 12 कितना आएगा 12 या 4 तिहाई 12 हो जाएगा कितना होगा 4 तिहाई 12 इसको करेंगे 4 तिहाई 12 और बटे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 12/2 का स्क्वायर। देखो 2 से काट 2 1 कम 2 2 छक्के 12 तो इसका क्या आएगा आंसर बराबर हो जाएगा 6 बचा तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है 36 यही हमारा 36 आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में 36 कैसा ऑप्शन है देखते हैं। ये देखो 1 का क्यूब देखते हैं 1 का क्यूब और 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब का योगफल कितना आया हमारा 36 ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक और सवाल है इसमें कि देखते हैं लास्ट
1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये 5 तक है। तो वही सूत्र लगाते हैं सेम जो पहले लगा चुके हैं। देखते हैं इसमें देखो, वही सूत्र जो इसके पहले लगाए थे। कितनी संख्या है? 5 संख्या है, तो ये लगा दो। ये देखो 5 गुणे 5 प्लस 1 मतलब अंतिम संख्या प्लस 1। इस सभी में लगेगा जब 1 से शुरू हो, 1 से अगर स्क्वायर अपान 2, यही लगा दो। तो देखो 5 और 1 6, तो 5 गुणे 6 बटे 2 का स्क्वायर, ये देखो का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 छक्के 30, क्या लिखेंगे? 30 बटे 2 का स्क्वायर। तो 2 15 बार जाएगा, कितना? 15 बार जाएगा। तो हमारा क्या बचा? 15। 15 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा? 15 का स्क्वायर 225 होता है। मतलब 15 गुणे 15 हमारा कितना होता है? 225। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आंसर होगा। देखो ये हमारा आंसर क्या हुआ? ये लास्ट देखो सवाल में, ये 225 पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। इसका दूसरा पार्ट हम कल करते हैं। इसकी अगर आपको समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड।